नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? इज इट ओके? यस। नमस्कार सर, आ रही है जी आवाज। सर, यस नमस्ते सर, यस सर। सर, आ रही है। हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया है। मुख्य हिस्सा कि किस बीमारी के लिए कौन से इमोशंस जिम्मेवार होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा की है। ठीक है। हमने आयुर्वेद के हिसाब से जाना कि आखिर बीमारियों की जड़ क्या है, इमोशंस जो है किस तरह से हमारी बीमारियों को क्रिएट करते हैं। हमने जाना कि प्रज्ञा अपराध ही सर्व रोगस्य मूला नाम। हम जो सोच रहे हैं उसमें गलती करते हैं, हम क्राइम करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, जिस कारण से हमें प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती हैं। हमने जाना कि अगर हमारे बॉडी इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है, तो बॉडी का फ्लो हमारे वाइटल ऑर्गन्स की ओर बढ़ जाता है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, जो बहुत ही जरूरी है, 24 घंटा काम करते, तो उन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है। और बाकी के ब्लड का फ्लो घट जाता है। अगर यह स्थिति लगातार बनी है तो एक इमरजेंसी कंडीशन के लिए बॉडी डिजाइन किया है ये स्ट्रक्चर को। अगर ऐसा लगातार बना हुआ रहता है तो रेगुलरली हमारे जो ऑर्गन्स हैं जिनमें ब्लड का फ्लो इंपॉर्टेंट होता है उनमें ज्यादा फ्लो बन जाता है। ठीक है। और जहाँ बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो घट जाता है, जैसे हमारे सेंसेस है। ठीक है। इनका हम मिस यूज करते हैं। तो ये टोटल जो मैकेनिज्म है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, समझ लिया। ठीक है। बीमारियों के जड़ को हमने जाना, किस तरह से काम करती हैं बीमारियां। वीडियोज देखिएगा पहले के तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि डिजीज और रिलेटेड इमोशंस क्या है। अगर आपके सर में दर्द है तो आपका जो अंदर का एक डर है कि हमको कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जिम्मेवार है। इसका डिटेल में हमने बताया, एक शॉर्ट में हम आपको ब्रीफ करते रहे आज। आपको गर्दन में दर्द है तो अगर आप किसी को माफ नहीं कर रहे हैं तो इसका ये एक बड़ा कारण हो सकता है। शोल्डर में पेन, अगर आप बहुत सारा बर्डन जो है, जिम्मेवारी अपने सिर पे ढोते हैं तो शोल्डर में पेन हो सकता है। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आपके अपर बैक में पेन हो सकता है। अगर आपका जो है बहुत चिंता है, कोई पैसे के संबंधित समस्या है तो लोअर बैक में पेन हो सकता है। इसी तरह से अगर जो है कोई परिवर्तन होने वाला है जीवन में और आप उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो उससे आपको एल्बो में पेन हो जाता है। और अलग थलग रहते हैं तो आपके हाथों में दर्द हो जाता है। अगर आप मूवमेंट जो है नहीं करते हैं, डरते हैं मूवमेंट करने से, तो आपके हिप में पेन हो जाता है। ठीक है। घुटनों में पेन हो जाता है। ठीक है। अगर आप कुछ ऐसी चीज जो है पकड़ के रखे हुए हैं, जो आपको छोड़ देनी चाहिए लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपके घुटनों में दर्द हो जाता है। ओके। फिर जब आप बदले की भावना बहुत ज्यादा रखते हैं तो आपको आंख में सच में पेन होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग होता है जिंदगी में, तो पैरों में जो है एड़ी से लेकर आपके फिंगर्स के बीच में जो है आपको दर्द हो जाता है। और ये लॉन्ग स्टैंडिंग पेन होता है, बहुत पुराने समय से होता है, बहुत सारा इलाज करा तो फिर भी उसका कुछ दर्द जो है कम नहीं होता, रहता ही। ठीक है। बहुत ज्यादा आप जो है खुद को कठोर जीवन में ढाल के रखे हुए हैं तो भी आपको दर्द हो सकता है एंकल में। ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या हो। फिर हम लोगों ने आगे डिटेल से जाना इन चीजों को कि हेड में अगर ऊपर दर्द है तो क्या होगा, फोरहेड में दर्द है तो क्या होगा। ठीक है। ऑक्सीपिटल एरिया में दर्द है तो क्या, टेम्परल एरिया में दर्द है तो उससे क्या आपको पेन जो है क्या इमोशन रिलेटेड है। बैक के बारे में, फिर हमने लेग्स के बारे में, टॉर्सो के बारे में, जो आपका छाती का एरिया, चेस्ट का एरिया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ने जाना। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने फिंगर्स में पेन होता है तो उसके अलग अलग जो फिंगर्स हैं उनमें पेन होता है, तो उसका क्या मीनिंग है। पैर के फिंगर्स में पेन होता है, टोस में पेन होता है तो उसका क्या मीनिंग। आईज में क्या प्रॉब्लम होता है, उससे क्या इमोशन
रिलेटेड है, और कौन सी बीमारी के लिए कौन सा इमोशन कनेक्टेड है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा, विस्तार से समझा हम लोगों ने। ठीक है। और लेफ्ट साइड पेन है तो उसका मेन कारण जो होता है फियर होता है। फियर के ही अलग अलग फॉर्म होते हैं। और राइट साइड में अगर बॉडी का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए एंगर या फिर बदले की भावना, इस तरह की चीजें जो है जिम्मेवार होती है। ठीक है। फिर हमने समझा कि इन बीमारियों को ये हमारी बीमारियां दिख तो रही है ऊपर से, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे अंदर उनमें इमोशनल इश्यूज, उन बीमारियों के अंदर जो है आप जाएंगे तो पता चलेगा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिम्मेवार हैं। ठीक है। और वो अंदर, ना कि बाहर। जब हमने ये समझ लिया है तो अब हमारे पास एक रास्ता नेक्स्ट का निकलता है कि इनको ठीक कैसे करें। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में फिंगर होल्डिंग टेक्निक्स के बारे में, हम ईएफटी को जानेंगे, हम लोग टीसीएम को जानेंगे, और रिल पॉइंट्स के थ्रू हम उसको ठीक करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग ये भी जानने वाले हैं हिप्पोनोपोनो। ठीक है, ये टेक्निक भी हम लोग यूज करेंगे। तो जो बेस्ट टेक्निक्स है, सीबीटी भी हम आपको शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर सीबीटी के बारे में बताइए, मुझे पर्सनल मैसेज आया कि आप क्लास लेते हैं क्या। सीबीटी आप लोग को ऐसे बता दें, सीबीटी होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। रिकॉग्नाइज, जैसे हम रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचानना, रिकॉग्नाइज का मतलब हुआ पहचानना। तो कॉग्निटिव थेरेपी में, रिकॉग्निटिव थेरेपी में क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी में हम किसी इमोशन को रिकॉग्नाइज करते हैं और देखते हैं वो इमोशन ट्रिगर कैसे होता है। और जब ट्रिगर हम जान जाते हैं कि ये इस तरह से ट्रिगर होता है, तो फिर हम उस ट्रिगर पॉइंट को ब्लॉक करते हैं। सिंपल टेक्निक्स है। ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे बहुत ज्यादा, एक्चुअली क्या है ना, ये एक क्लास है जो उनके लिए सूटेबल है जो प्रैक्टिशनर, और हमने प्रैक्टिस की है सीबीटी की। हम एक रजिस्टर्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। तो मेरे लिए ये आसान होता है समझना। ठीक है। लेकिन क्या है ना कि एक व्यक्ति जो है, जो किसी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं या साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उसे हम सीबीटी का डिटेल क्लास दें तो वो उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। और दूसरी चीज, ये एक पॉपुलर क्लास नहीं है लोगों के बीच में, तो हम इसलिए इसको नहीं ला रहे, क्योंकि अगर हम सीबीटी का क्लास लाएंगे ना तो बहुत सारे लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे, उनको तो पता ही नहीं सीबीटी होता क्या है। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं, अ, आप लोग के रिक्वेस्ट पर हम इस क्लास में ही जो है सीबीटी को ऐड कर देंगे। ठीक, ये टॉपिक कई लोगों ने हमसे पूछा था क्लास स्टार्ट होने के पहले, क्या सर सीबीटी का इसमें आप लेने वाले हैं। तो हमने सबको ना ही बोला था, लेकिन इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है और डिमांड है कि सीबीटी का क्लास हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, ये फिंगर होल्डिंग टेक्निक के बारे में पिछले बार जो है अ, हमने बताया था। ठीक है, इसको बता चुके हैं हमने। बताया कि हमारी 5 उंगलियां हैं। ठीक है, और पांचों उंगलियों में 5 तत्व जो है टीसीएम पे आते हैं। ठीक है। और हम उस फिंगर को पकड़ लेंगे, उस एलिमेंट से रिलेटेड जो है आपको इमोशन जो है ना रिकवर हो जाएगा आपका। सपोज कि आप थंब को पकड़ते हैं, थंब जो करते हैं, तो थंब जो है अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है। अर्थ एलिमेंट में आपका स्टमक होता है, स्प्लीन होता है, और कॉरस्पॉन्डेंस पे जाएंगे तो हेड होता है। तो जो कॉरस्पॉन्डेंस के अनुसार ये हेड का फिंगर। ठीक है। तो हेड का फिंगर है ये। तो हम थंब पर हेड से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट करेंगे। स्प्लीन से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड, ऑर्गन से रिलेटेड जितना भी अगर कुछ दिक्कत है आपको, तो हम इस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिजिकली हम लोग जो है आ, जो इस पर स्किन इश्यूज का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का भोजन में असंतुलन होने से गलत चीजें खा लेते हैं हम लोग, जिसके कारण से असाथ में संयोग होता है। हमने जो पहला क्लास लिया था इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बताया था कि असाथ में संयोग होते हैं। ठीक है। इसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है कि गलत चीजों को आपस में मिक्स करके खा लेना।
जैसे शहद और घी एक साथ जो है आपको नहीं लेना बराबर मात्रा में, क्योंकि ये असात्मीय संयोग है। अगर आप लेते हैं तो आपको ये जहर के जैसा काम, ठीक है। उसी तरह से दूध के साथ जो है आप नमक नहीं ले सकते, तो ये असात्मीय संयोग है, ठीक है। तो हम लोग जो भोजन जो ले रहे हैं ना, उसमें असात्मीय संयोग होने से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और स्पेशली स्किन डिजीज। तो स्किन डिजीज का इश्यू भी जो है स्टोमक स्प्लिट पे ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये आयुर्वेद का जो है जो कॉन्सेप्ट है, और या फिर एक्यूप्रेशर कॉन्सेप्ट है, दोनों से मैच करता है। हालांकि अगर आप मॉडर्न डाइटिशियन के पास जाइएगा ना, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको थोड़े समय के लिए फायदेमंद हो। जैसे कि दूध बहुत ही फायदेमंद है, आप जानते हैं। और उतना ही फायदेमंद जो है अंडा है, माना जाता है, जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए। एज ए वेजिटेरियन हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी है कि जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अंडा जो है फायदेमंद चीज हो जाती है, ठीक है। दूध और अंडा मिलाना नहीं चाहिए, दूध में नमक नहीं मिलाना चाहिए। बहुत समय पहले तक जो है एक दुनिया का सबसे पौष्टिक डिश कहा जाता था जिसका नाम है फारिटा। फारिटा। तो फारिटा जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि दूध में अंडा को, मतलब अंडा का सब्जी बनता है फ्राई करके, उसमें दूध डाला जाता है। ये कितना बड़ा जो है स्किन डिजीज को पैदा करने वाला जो है, लेकिन लोग खाते हैं उसको। क्यों खाते हैं उसको? क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव फूड है, जो कि नहीं है। ये असात में संयोग है, ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव अलग है, हम रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम एक डाइटिशियन भी हैं, और हमारे डाइटिशियन के कोर्स में तो हमें बोला गया कि ये बहुत ही बढ़िया चीज। प्रॉब्लम यही है ना कि जो चीजें जरूरी नहीं है वो चीजें भी जरूरी बता दी जाती है, और जो चीज जरूरी है वो नहीं बताई जाती है। तो हम लोग का पढ़ाई का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा है ऐसा, ठीक है। अब एज ए डाइटिशियन हमें वो कोर्स करना था, वो चीजें पढ़नी थी, तो हमने यस कहा कि चलो भाई सही है। लेकिन पर्सनली बहुत सारी चीजें साथ में होती हैं, उनको साथ में नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर जो है आयुर्वेदिक डाइट प्लान जो है आप फॉलो कीजिए। अच्छा, अभी कितने लोग हैं जो आयुर्वेद के बारे में जानकारी एकदम जीरो है, और वो आयुर्वेद के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जो चाहते हैं आयुर्वेद का कोई कोर्स हो करना। ओके। तो अगर आप करना चाहिए, देखिए आप ये हम करवा तो देंगे, लेकिन इतना निश्चित रहिए ये कोई आपको डिग्री नहीं, ठीक है। आयुर्वेद का फाउंडेशन कोर्स हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है, निश्चित रूप से। हमने कई बार कोर्स करवाया भी है, और इस बार करवाएंगे तो थोड़ा सा और मजेदार रहेगा। एक हम सिंगल कोर्स ला रहे हैं आपको, ठीक है, जिसमें आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर दोनों के फाउंडेशन होंगे। एक सिंगल पैकेज में आपको आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर दोनों सिखाए जाएंगे, ठीक है। और ये एक दो दिन में ऐड बना देंगे, नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट करने वाले हम लोग। मतलब कि आयुर्वेदा फाउंडेशन लगभग 30 घंटे का कोर्स होगा, और एक्यूप्रेशर फाउंडेशन 30 घंटे का कोर्स होगा। दोनों कोर्स डिटेल में होंगे, दोनों 1 महीने का समय लेगा, ठीक है। और वो भी बहुत नॉमिनल चार्ज पर, 300-400 रुपया कुछ इस तरह की फीस रखी जाएगी, ठीक है। ताकि
आपका एक ये ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे स्टूडेंट्स है ना, उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है मेरा मकसद होता है कि एक कोर्स दे दिए। और जरूरी चीज कि ये सबके लिए एसेंशियल रहेगा, ठीक है। हमारे हेल्थ क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। दो कोर्स जो डिटेल है, सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ISO सर्टिफाइड वो कोर्स है। तो चलिए ये लाएंगे और ये ऐड जो है आज रात को बना देंगे या फिर कल बना देंगे। वो डिटेल क्या क्या हम देने वाले हैं उस सिलेबस आपको शेयर कर, ठीक है। और ये कोर्स जो भी होगा ना, वो बाकी कहीं भी आप जाइएगा तो ये कोर्स आपको एक जगह मिलने नहीं जा रहा है। हमारी कोशिश है कि ये दोनों चीज, ये आयुर्वेद का जो फाउंडेशन और एक्यूप्रेशर का फाउंडेशन है आपको मिल जाए, ठीक है। और निश्चित रूप से देखिए ये सब सर्टिफिकेट कोर्स आपके नॉलेज के इन्हेंसमेंट के लिए है, ठीक है। ये आपके किसी अ, अगर कहीं जॉब है उसमें आपको काम नहीं आने वाले हैं, हालांकि एक स्किल के रूप में आप इसको शेयर कर सकें, ठीक है। और हमारी जो संस्था ISO सर्टिफाइड है और एक MSME है, तो ISO हमारे जो सर्टिफिकेट होंगे ISO का मोड तो लगता ही लगता है, तो रहे, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, और ये आज या कल भी ऐड बना देंगे इसका। फिंगर होल्डिंग में जो है ना, हम लोगों ने जाना कि हर फिंगर पे जो है कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स होते हैं। एक फिंगर पे 5 उंगलियां हैं तो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। स्टमक और स्प्लीन अंगूठे पे आता है, ठीक है। उसी तरह से किडनी और यूरिनरी ब्लैडर ये आपका इंडेक्स फिंगर का, ठीक है। उसी तरह से लीवर गॉल ब्लैडर जो है आपका मिडिल फिंगर का। इन द सेम मैनर लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स ये आपका रिंग फिंगर पे आता है। और स्मॉल फिंगर पे आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। तो ये 5 जो है आपके वाइटल एलिमेंट हो गए, ठीक है। और पांचों पांच उंगलियों पे होते हैं। और करना क्या है, जिस उंगली में परेशानी, सपोज कि आपको जो है स्टमक और स्प्लीन में परेशानी है तो अंगूठे को होल्ड करके रखना है। अब जो अंगूठे को होल्ड करके रखते हैं तो कौन कौन से, जैसे हमने हमने तो 50 तरह के इमोशंस आपको बता, I have delivered you many types of emotions, so actually in early classes, but you have to classify all those emotions in 5 categories. All the emotions are categorized in 5 different categories. Okay, what are those categories? Okay, the first category is depression and anxiety, overthinking, depression, anxiety. The first category is. The second category is confusion and fear, actually fear, and everything derived from fear. जो डर है, डर से जुड़ा हुआ कुछ भी है। डर कई तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है आपका, ये लैक ऑफ सपोर्ट भी हो सकता है, उसके डर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है इमोशनल आपका फियर हो, किसी भी तरह का फियर हो, एक फियर हो गया, ठीक है। दूसरा ओवर थिंकिंग या एंजाइटी हो गया। ओवर थिंकिंग हम लोग इसको काउंट करेंगे। ओवर थिंकिंग से रिलेटेड जितना भी चीज होगी, फियर से रिलेटेड जितना भी चीज हो गया, वो इंडेक्स फिंगर पे। एंगर से रिलेटेड, बदले की भावना से, ठीक है। गुस्से से रिलेटेड, तो ये एंगर से रिलेटेड जितना हुआ इमोशंस वो आपका मिडिल फिंगर पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सैडनेस या नेगेटिविटी जो है लाइफ की, वो भी आप रिंग फिंगर पे देख सकते, सैडनेस से जुड़ा हुआ, ठीक है। और स्मॉल फिंगर पे आपका, स्मॉल फिंगर पे आपका आ गया नर्वसनेस, ठीक है। कॉन्फिडेंस से रिलेटेड चीजें, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, इससे जुड़ी हुई चीजें आपको जो है रिंग फिंगर पे आती, स्मॉल फिंगर पे आती, ठीक है। तो बस क्या करना है, आपको होल्ड करना, बहुत बड़ी ये बात है, ठीक है। अब जैसे किसी को डर लगता, डर लगता, किसी भी चीज से डर लग सकता है, किसी भी तरह का मैनिया हो सकता है, इसको स्पेस से डर लगता है, खुला जगह से डर लगता है, किसी को क्राउडेड जगह से डर लगता है,
किसी को अपने दोस्तों के साथ रहने में डर लगता है, किसी को अकेलेपन में डर लगता है। फियर किसी भी तरह का हो सकता है। कोई बिल्ली से डरता है, कोई चूहे से डरता है, कोई डरता है कि कोई उसे प्यार नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई डरता है कि जिम्मेवारियां वो अकेले कब तक ढो पाएगा, और उसके चले जाने के बाद ये जिम्मेवारियां कौन ढोएगा। ये भी डर है ना। एनी टाइप ऑफ फियर यू हैव टू जस्ट होल्ड योर इंडेक्स फिंगर फॉर 5 मिनट्स। तस्वीर में दिए गए तरीके से आपको केवल फिंगर को होल्ड करना। ठीक है, बस इतना ही करना है। फिंगर को होल्ड करना है 5 मिनट। राइट फिंगर, लेफ्ट फिंगर, दोनों करना है। ध्यान रखिए, दोनों करना है। कई बार एक ही फिंगर को होल्ड करने से तुरंत रिजल्ट आ जाता है, लेकिन आपको 5 मिनट राइट, 5 मिनट लेफ्ट। इट इज एट सिंपल। बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं। ठीक? बहुत ज्यादा सोचना नहीं। अब ये फिंगर होल्डिंग टेक्निक आ गई, इसको हम लोगों ने पिछले सप्ताह कंप्लीट कर लिया। वी हैव डन इट ऑलरेडी। ओके, और अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो इसका है टीसीएम फॉर इमोशनल कंट्रोल। तो टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो है, पिछले सप्ताह में जब ये क्लास चल रही थी, कुछ लोगों ने फिंगर होल्डिंग की थी। अगर वो अवेलेबल है तो कोई अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कर सकते। कोई भी व्यक्ति जिन्होंने किया था, क्लास किया था लास्ट वाले। हाँ रीता जी, अनम्यूट कीजिए, हैंड अनम्यूट सर कर लीजिए मेरे खुद। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने इंडेक्स फिंगर का वो चालू किया ना टमी के लिए, डाइजेशन के लिए। हाँ, तो बेस्ट रिजल्ट, ऑन स्पॉट रिजल्ट आ जाता है सर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम था आपका पहले? पेट में पेन होता था, एकदम डकार स्टार्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक पेन डाउन भी हो जाता है, फिर 5 5 मिनट्स वो कर लेती हूँ मैं। ओके, वेरी गुड। आपने और किसी चीज के लिए अप्लाई किया इसको? मेरे को सर खाली बैक पेन का थोड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बैक पेन अच्छा। का। बाकी उसका जो थिंकिंग होता है ना, वो भी थंब से मेरा स्टॉप हो जाता है। थिंकिंग का मैंने किया, अच्छा, ज्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग। हाँ, और फियर का जो है ना, बैक पेन के लिए फियर दिखाया था आपने, तो वो कहाँ है मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है। मनी प्रॉब्लम वो सब बताया था आपने, पर मेरे को वो आइडिया नहीं आ रहा है। इसके लिए थोड़ा वो अटक रही हूँ बैक पेन का। इंडेक्स फिंगर लीजिए। देखिए, किसी भी तरह का फियर हो ना, ठीक है, आप नहीं जानते कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जुड़ा। यू डोंट नो एनीथिंग। हम्म। ठीक है, और अगर पता नहीं चल रहा है, अगर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है, उस फिंगर को होल्ड करके रखना है। उस कौन सा फिंगर को इंडेक्स होल्ड कर। फिंगर? इंडेक्स फिंगर करूँ होल्ड? हाँ सुनिए, और सुजोग के हिसाब से भी आपको ट्रीटमेंट ले सकते हैं ना। सुजोग के हिसाब से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सुजोक ठीक नो है, आइडिया सर। अच्छा, सुजोग को आप नहीं जान रहे हैं ना। अगर स्पाइन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो रिंग फिंगर को होल्ड कर लीजिए। ओके सर। ठीक है। नमस्ते सर। तो हाँ मधु जी बोलिए। हाँ सर, मेरा भी कोर्स किया हुआ आपसे ये रिंग फिंगर का। जान। तो हम्म। मैं तो है ना सब 5 5 मिनट तक पूरी ऑल फिंगर्स है ना होल्ड करके रखती हूँ डेली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारे ऑर्गन बस सही हो जाते हैं।
उसमें ध्यान लगाइएगा ना, इस पर आप मेडिटेट भी कर सकते, इसी पर आप यस ध्यान सर। भी लगा सकते हैं। आप ध्यान लगाइएगा तो जो फिंगर जैसे आप होल्ड कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या फीलिंग आ रही है उसको ऑब्जर्व कर। यस सर। सर मैं तो सब लोगों को भी बताती हूँ ये कीजिए आप, तो और कुछ ही मत कीजिए, तो आपकी सारी बीमारियां सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक आसान तरीका है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, जैसे आप दो अलग अलग चीजें सीख लेते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, जोड़कर एक नई चीज में, है ना। जैसे एक हमारी प्रैक्टिशनर है, मुंबई में प्रैक्टिस करती है साइकोलॉजी में, ठीक है, साइकेट्रिस्ट है वो। तो उन्होंने सुजोक सीखा, एक्यूप्रेशर सीखा, और ये इंडेक्स फिंगर और ये जो फिंगर्स होल्ड करना सीखा। अब जब ये फिंगर उन्होंने सीख लिया ना, फिंगर होल्डिंग, तो पहले जो काउंसलिंग करती थी ना वो, ठीक है, तो काउंसलिंग करने में जो रिजल्ट जो है उनको मतलब 15 दिन 20 दिन में होता था, रेगुलर काउंसलिंग करने के बाद, वो 3 से 4 दिन में वो रिजल्ट आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग चीजों को जो वो जानते हैं उसको जोड़ दिया, है? यस तो सर। इससे result- सर मेरा भी सुजोग सीखा हुआ है, मैं भी वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं ना। नहीं, थंब से तो जैसे सर का हो गया, आईज का हो गया, फेस पे कोई प्रॉब्लम हो गई, माउथ में हो गई, थायराइड हो गया, तो थंब से सही हो जाता है वो सब चीज, फिंगर थंब होल्ड करने से। यस यस। अच्छा, किसी और ने हाथ रेज किया था, सुषमा जी आप बताइए यस थोड़ा। सर। हाँ सर, मुझे ना अभी 2-3 दिन से ना अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा था। हम्म, तो मैंने रिंग फिंगर को होल्ड करके रखा, तो मुझे काफी काफी राहत मिली उससे। रिंग फिंगर चलिए से ये किया था तो। चलिए, सबसे पहले हम आपको थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमने जो सिखाया उस पर विश्वास किया, याद रखा, सर विश्वास और तो है जब ही। जरूरत थी आपने उसका इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि रात को ही मुझे तकलीफ हुई थी, तो मैं अभी रात को क्या करूंगी, तो मैंने रिंग फिंगर को बारी बारी से किया दोनों हाथों का, तो हम्म, काफी फर्क एकदम आ गया मुझे। चलिए बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे हमेशा होता है वेदर में, जैसे चेंज, अभी बहुत बारिश वगैरह हो गई थी, तो वैसे हम्म, हो रहा था। अच्छा, वेदर चेंज होता है ना, जब भी वेदर चेंज होता है ना, वो 18 दिन का समय होता है जिसमें अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, अर्थ को आपके सुखाने के कारण लिए। ये इमीडिएट मुझे ये हुआ। श्योर श्योर। और इस नॉलेज को शेयर कीजिएगा, ठीक है, कुछ भी यस शेयर सर, करते हैं यस तो आपका और बढ़ जाएगा, है ना। यस सर। शेयर करने यस से चीजें बढ़ती हैं, डेफिनेटली। ठीक है। थैंक यू और सर। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, हाँ हमें भी हेलो, बहुत हाँ जी फायदा सर। लगा। थंब कैसे से, से? थंब का करने से बैक में, पीछे में, बैक साइड में भारी भारी लगता था, वो करने से बहुत आराम मिलता है। स्टमक में भी गैस उसका कुछ प्रॉब्लम रहता था, थोड़ा कुछ अच्छा लगता है सर करने से। बाकी हम रिंग फिंगर का भी उसको कर रहे हैं, और ये थंब का भी ले लेते हैं सर, अच्छा लगता है यस, करने से। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दोनों उंगलियों को कीजिएगा, ठीक है। सर हम अपने और घर में अपनी बच्ची लोग को भी एक एक बोले हाँ कि वो इस तो तरह क्लास का में पूरा करना है। हाँ, ये सुवर्णा जादव, आप बताइए थोड़ा, जिनको बोलना है हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। हेलो। हेलो सर। हाँ सर मुझे पूछना है एक। हाँ बोलिए। सर अभी इन्होंने बताया कि इंडेक्स फिंगर पकड़ना यानी कि होल्ड करने से उनको अस्थमा में रिलीफ मिल गया। अगर हम ये टेक्निक कंटिन्यू करेंगे तो ये अस्थमा हम क्योर कर सकते हैं सर? अब समझिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए है ना कि हम लोग डायरेक्ट हम एक फिंगर पकड़ रहे हैं ना, हम एक हम्म। किसी प्रॉब्लम के लिए एक फिंगर ले रहे हैं। अब अस्थमा जो है बोल हम्म। रहे हैं लंग से रिलेटेड है, और उसके लिए तो रिंग हम्म। फिंगर चाहिए, है ना। तो फिर इंडेक्स फिंगर हाँ पकड़ने से सर। कैसे होती है। तो टीसीएम का कॉन्सेप्ट है, जो अस्थमा का प्रॉब्लम है ना उसके लिए किडनी जिम्मेवार है, सांस लेने के लिए किडनी जिम्मेवार है, सांस छोड़ने के लिए हम्म। लंग्स जिम्मेवार है। तो लंग्स में आप ट्रीटमेंट देते हैं रिंग फिंगर पे, और किडनी पर हम्म। ट्रीटमेंट देना है तो आप दे रहे हैं इंडेक्स फिंगर पे। तो इंडेक्स फिंगर पे देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है, इनको किडनी इश्यूज थी, सांस लेने की समस्या थी, कुछ ऐसे, क्या सांस लेने की समस्या थी ना आपको, हम्म। ये लोगों को सांस सर छोड़ने मुझे की समस्या। किडनी का भी इश्यू है। अच्छा, किडनी का भी इशू है। तो किडनी का इशू हाँ होने सर, से, पॉलिसिस्टिक पॉलिसिस्टिक किडनी। अच्छा अच्छा, तो सिस्ट है वो भी आपको जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है ना कि हम, अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या सर, हम ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं इस कंडीशन को, इस थेरेपी को। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप इस थेरेपी को छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो पहले यूज कीजिए,
आपका कॉन्शसनेस बढ़ जाएगा, तो बड़ी बीमारियों के लिए भी आप इसका यूज कर सकेंगे। ठीक है, पहले छोटे से स्टार्ट ओके करेंगे, फिर बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए भी हम इसका यूज कर सकेंगे। ओके ठीक है, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए और किसी को कुछ बोलना है, हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोई भी जो हैंड रेज कर सकते हैं। लेग के लिए मिडिल फिंगर जो है ना, जिस लेग में दर्द है ना, ठीक है, जिस आपका जैसे राइट लेग में आपका पेन है, तो राइट लेग का मिडिल फिंगर को होल्ड करके, लेफ्ट लेग में पेन है तो लेफ्ट लेग का मिडिल फिंगर को होल्ड, राइट हैंड में पेन है तो राइट हैंड का मिडिल ये इंडेक्स फिंगर को होल्ड करके रखिए, लेफ्ट हैंड में पेन है तो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर को होल्ड करके रखिए, और होल्ड करते समय डीप ब्रीथिंग लीजिएगा, रिलैक्स करते हुए इनहेल, रिलैक्स करते हुए एक्सेल, और जो हाथ है जो आपने पकड़ रखा है ना, उसमें आपको फीलिंग्स आएंगे, उस फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो ये जो है तरीका है। 5 मिनट के लिए होल्ड करना है, 5 मिनट के लिए बस, अच्छा ज्यादा भी होल्ड करेंगे तो नुकसान नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है अब आगे जो है कोर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, वो उनको इनविटेशन मिला है, और उषा जी बोलिए, रेज कीजिए हैंड को। नमस्ते हेलो सर। सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ, सर उषा जी को मुझे बोलिए ये बोलिए। बोलना है कि मेरी सासू माँ को ना एंकल में ना पेन हो रहा है, और जो थोड़ा भी चल रहे हैं ना तो सूजन हो जा रहा है। तो मिडिल फिंगर को हेलो होल्ड करने सर, के लिए कहिए उनको, मिडिल जिस फिंगर होल्ड एंकल में करने के पेन लिए। है ना, उस साइड का हाँ हैंड हाँ। लीजिए और उसको मिडिल फिंगर को आप होल्ड कीजिए, उनको कीजिए कहीं होल्ड करने के लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके, धन्यवाद सर। हाँ दीप्ति जी बोलिए। मेरे को लिटिल फिंगर में पेन दिखता है, मालूम नहीं क्यों। लिटिल फिंगर में आपको क्या दिखता है? पेन, दर्द देता है थोड़ा थोड़ा। अब जैसे कि अभी क्या है ना, जैसे फिंगर जो है में हम्म। हमने ये शेयर किया था आपको, किस फिंगर में अगर पेन रहेगा तो हम उसको कैसे देखें। यहाँ देखिए, लिटिल फिंगर हैंड में या फिर टो में? हैंड हैंड में, हैंड में। तो हैंड्स में। लिटिल फिंगर जो है फैमिली जजमेंट, फैमिली और जजमेंट, मतलब जजमेंट अगर कोई करता है, ठीक है, तो उसे एक फियर होता है। ठीक है, कोई हमको जज कर लेगा, तो ये इंडेक्स फिंगर को आपको होल्ड करना है। देखिए इंडेक्स फिंगर होल्ड कीजिएगा, आपको रिंग स्मॉल फिंगर में फायदा, ओके, थैंक होल्ड करना है आपको यू। इंडेक्स फिंगर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है उस पे देखते हैं। आज हम लोग जानेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो टीसीएम के में काम आते हैं। एलिमेंट्स हैव कनेक्शन विथ इमोशंस अकॉर्डिंग टू टीसीएम। टीसीएम के अनुसार जो है, जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कनेक्शन होता है। जैसे वुड एलिमेंट का एंगर से होता है, फायर एलिमेंट होता है उसका खुशी से कनेक्शन होता है, अर्थ एलिमेंट जो है संतुष्टि से जुड़ा हुआ है, और ये ओवर थिंकिंग से भी जुड़ा हुआ है। मेटल एलिमेंट जो है उदासी से या फिर लॉस ऑफ समथिंग, कुछ दुख, उससे जुड़ा हुआ है, और वाटर एलिमेंट जो फियर से जुड़ा हुआ है। तो हर एलिमेंट, हर जो यहाँ पे इमोशन है उससे कुछ फायदे हैं, हर चीज का अपना एक फायदा है। डर आपको लग रहा है कि दिक्कत है, लेकिन डर का भी अपना फायदा है। बहुत सारे लोग जो है ना बात नहीं मानते, लेकिन डर से बात मानेंगे। डिसिप्लिन पैदा करता है फियर। ठीक है, और चीजें व्यवस्थित रहती है। गुस्सा, गुस्सा का भी फायदा है। बहुत सारे लोग आपको बात नहीं मानेंगे, आप उनको समझा नहीं सकते हैं, तो गुस्सा में आप कोई एक्शन लेंगे तो मानेंगे।
ठीक है। तो हर इमोशन को समझते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने यही करता है, और हम लोगों ने फिंगर होल्डिंग का एक टेक्निक भी जो है इस्तेमाल किया, जिससे हमें जो है क्या है कि इस इमोशन को कंट्रोल करने में मदद मिली। ठीक है। अभी क्या है, हम लोग टीसीएम के पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जो है इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे इसको कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो एक्यूप्रेशर जान रहे हैं उनके लिए हॉरर पॉइंट बहुत ही कॉमन चीज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कॉमन सी बात है हॉरर पॉइंट्स। ठीक है। अभी क्या है, हम जो इमोशंस हैं किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है इसको समझना जरूरी है। हमारे इमोशंस जो हैं किस ऑर्गन से जुड़े हुए हैं उसको समझना जरूरी है, और हम उस इमोशंस का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोज किसी व्यक्ति को यहाँ जो इमोशन है उसमें से किसी एक, तो किसी व्यक्ति को सपोज फियर है, तो फियर है तो हम यहाँ पे इमोशन वाला जो है ये टैग जो इसमें यहाँ पे, तो फियर किस में है, एंजाइटी। फियर एंजाइटी किस में है, वाटर एलिमेंट। ठीक है। तो जिस व्यक्ति को डर लगता है, बात बात पर किसी भी बात पर डर लगता है, तो उसका प्रॉब्लम वाटर एलिमेंट अनबैलेंस है, वाटर एलिमेंट जो है उसका गड़बड़ है। ठीक है। अब ये समझ में आया। अब वाटर एलिमेंट जो है कहाँ है, यहाँ देखिए स्टार्ट में वाटर एलिमेंट जो है किडनी और गॉल ब्लैडर से संबंधित, किडनी और गॉल ब्लैडर से संबंधित है। हमने पहले इमोशन समझा, उसका एलिमेंट समझा, उसका ऑर्गन समझा। अब किडनी गॉल ब्लैडर, किडनी और ब्लैडर के एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन से हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं आपका ब्लैडर, और फिर यहाँ पे किडनी होगा। ठीक है। ये समझ गए, पहला स्टेप आपको इमोशंस पकड़ने हैं जो आपको पहले के चार्ट दिए गए थे उसके अनुसार। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली यू हैव टू गो टू द एलिमेंट, ओके, which element is the root cause for this. Now come here, select organ, which organ is connected to this. ये सब पहले बताया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम फिंगर होल्ड नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ले रहे हैं। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, हम देखें कहाँ पर किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। किडनी का पॉइंट यहाँ पे KI10 है, किडनी का पॉइंट KI10 है, और यूबी का पॉइंट है UB66, UB66। तो क्या हुआ, हमें ये दो पॉइंट किडनी और ये इस पर क्या करना है, मसाज करना है। एक मटर का दाना वहां चिपका देना है मसाज करके, एक मटर का दाना वहां पर मसाज करके टेप से चिपका देना है ताकि वो दबा हुआ रहे। अगर किसी को लंबी समय की समस्या है तो इससे उनको तुरंत आराम
मिलेगा। और हाथों पर जो सुजोकू कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट, सुजोकू मेरिडियन जो है वो ट्रीटमेंट देना जानते हैं, K10 और UB66, वहां पे एक मेथी का दाना लगा देंगे, बस एक मेथी का दाना लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, एक मेथी का दाना। ठीक है। अभी सपोज कि हमारे पास एक दूसरा केस आता है। ठीक है। इसमें क्या है, जो व्यक्ति है ओवर थिंकिंग से परेशान है। ओवर थिंकिंग हमने पहले कहा था वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अर्थ एलिमेंट कहाँ है, यहाँ। अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ओवर थिंकिंग, ये पहले हम लोग जान चुके हैं। अब जो है इसको ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन और स्टमक, तो स्टमक हो गया और ये स्प्लीन हो गया। दोनों को मसाज करना है मटर के दाने से। दोनों को क्या करना है, मसाज करना है और मटर का दाना चिपका। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको जो भी इमोशंस होंगे उससे रिलेटेड ऑर्गन्स को लेने हैं और वो ऑर्गन्स का यहाँ पर पॉइंट है उसको कर देना। उस तरह गुस्सा जो है, गुस्सा जो है हमने कहा लिवर से कनेक्टेड है। और गुस्सा, फियर का जो उंगली कौन सा था, एंगर का उंगली था मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर मतलब लिवर गॉल ब्लैडर। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लिवर गॉल ब्लैडर का जो पॉइंट है GB, अच्छा लिवर 1 और GB41, इसको चिपका दे रहे हैं। एक मटर का दाना, उंगली से भी, अंगूठे से भी मसाज कर सकते हैं, पेन वगैरह से मसाज कर सकते हैं। मसाज करके हम क्या कर रहे हैं, वहां मटर का दाना चिपका रहे हैं। बस इतना ही। ठीक है। हम इमोशंस को पकड़ रहे हैं, इमोशंस का एलिमेंट को यहाँ पकड़ना है और उस एलिमेंट का पॉइंट को पकड़ना है। हमने इसके पहले इंडेक्स फिंगर को होल्ड किया। अब आप कहिए कि सर इससे आसान तो पहले वाला था, तो पहले वाला भी था, लेकिन कुछ लोगों को यही आसान लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ऑप्शन सभी कुछ होने चाहिए ना। ठीक है। अब जैसे कि आप किसी दूसरे को ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ये पॉइंट लगा सकते हैं ना उसको। फिंगर होल्डिंग तो अपने से कर लेगा, लेकिन आप पॉइंट लगा दीजिएगा उस व्यक्ति को। ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें आपके पास सवाल बहुत सारे होंगे कि सर किस एलिमेंट के लिए कौन से जो है। ठीक है। तो एक एक करके आप हैंड रेज कीजिए, वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। सवाल पूछ लीजिए आप। ठीक है। इसमें फिंगर नहीं होल्ड कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक्यूप्रेशर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। हर इमोशन का एक्यूप्रेशर पॉइंट इस्तेमाल। चलिए, इससे आपको कोई सवाल अभी आपने चैट बॉक्स में जिसने भी लिखा है ना, एक एक करके हैंड रेज कीजिए और पूछिए। ठीक है। हम वो एड्रेस करते हैं और जो पूछ नहीं रहे हैं वो खुद को म्यूट रख लीजिए। ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो इमोशंस होते हैं ना, किसी ये एलिमेंट के गड़बड़ होने से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे ओवर थिंकिंग बोल रहे हैं, हमने स्टमक और स्प्लीन लिया, उसमें ये ऑर्गन्स। ठीक है। तो वो कौन सा इमोशन उसके लिए जिम्मेवार हो गया, ये हमें देखना है। एलिमेंट को देखना है, एलिमेंट से पॉइंट रिलेट होते हैं, एलिमेंट से पॉइंट रिलेटेड होते हैं।
तो यहाँ पर वो फीलिंग्स जो है आपको समझना हो। फीलिंग्स आपने समझ लिया, इतने सारे जो है शुरुआत के चार्ट्स हैं, तो उसमें आपने फीलिंग्स को समझ लिया। ठीक है, उससे रिलेटेड एलिमेंट को समझना है, कैटेगराइज करना है। ठीक है, लीवर का साइज बढ़ा है और किडनी में स्वेलिंग है। ठीक है, एक्चुअली लीवर का साइज बढ़ गया, किडनी में भी स्वेलिंग हो गई। कोई भी जब ऑर्गन हो ना, उसमें साइज में जब चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? स्टमक, स्प्लीन स्पेशली जो है आपका कमजोर होता है ना, तो आपका ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ जाती है। स्प्लीन को मजबूत करना होगा, उसके लिए थंब लेते हैं। स्वेलिंग कहीं भी है, स्वेलिंग के कारण जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम क्या ले रहे हैं? थंब। और फिर जो ऑर्गन है, जैसे लीवर का प्रॉब्लम है, तो लीवर का कौन सा फिंगर है बताइए? लीवर का फिंगर कौन सा है? सर मिडिल फिंगर। यस, लीवर का साइज बढ़ गया है तो मिडिल फिंगर है ना। और इसमें स्प्लीन जिम्मेवार होती है, इसलिए थंब लेंगे, तो थंब को होल्ड करेंगे, मिडिल फिंगर को होल्ड करेंगे। हो गया। हाँ रीता जी बोलिए। नहीं सर, ये तो आंसर मिडल फिंगर का आंसर देने का था। बाकी सर, ये जो मटर आप लगाने का बोलते हो सर, कभी मिडल में लगा तो मिडल में टैप लेके लगाने का रहेगा सर? ये मेन बॉडी में यहाँ फोटो दिया हुआ है ना। हाँ, जैसे अभी वहां पे इनका लगा। लीवर, अभी जैसे इन्होंने कहा लीवर स्वेलिंग है, लीवर में स्वेलिंग है, तो हमने कौन सा पॉइंट इनको बोला? मिडल स्प्लीन का, फिंगर। स्प्लीन का फिंगर आप इनको बोला। ठीक है, तो स्प्लीन का फिंगर हमने बोला है, तो स्प्लीन का पॉइंट कौन सा है? स्प्लीन 3 है ना। तो यस। एक तो आप फिंगर होल्डिंग कर लीजिए, पॉइंट कौन सा लगाइए? लीवर में स्वेलिंग है तो लीवर 1 लगाइए। स्प्लीन जी मार है तो स्प्लीन लगाइए, स्प्लीन 3 और लीवर 1, ये 2 सर पॉइंट लगा मटर ही दीजिए। लगाने का। मटर या कोई छोटा चीज जो मतलब कि दाना हाँ, वहाँ जो। मेथी का दाना, मेथी का बोला तो मेथी का दाना चल सकता है ना सर? मेथी छोटा, देखिए मेथी छोटा हो जाएगा ना, वो फिंगर पे जो लगता है ना, फिंगर पे। अच्छा, खाली मिडिल फिंगर पे। ओके ओके सर। हाँ, तो फिंगर पे लगता है तो वो छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो लग सकते हैं। ओके ओके। सर ठीक है। मूंगदाना चलेगा? और मूंग दाना मतलब दबना चाहिए, अब इतना छोटा लगाइएगा कि वो कुछ का इफेक्ट ही नहीं आए, तो क्या फायदा? तो सर वो कहा था मैग्नेट 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 क्या कभी कर सकते हैं यूज? मैग्नेट स्टारमेंट लगा सकते हैं। अब मैग्नेट का स्टारमेंट के अलावा ब्योल और सीडेट भी होता है, उसमें टोन और सीडेट भी होता है। ठीक है, टोन और तो सीडेट भी बियोल होता है। तो मैग्नेट में से देखिए, आप मैग्नेट में स्टारमेंट लगाइएगा, बियोल क्योंकि मैग टोन और सीडेट भी होता है, वो टाइम के अनुसार जो है लगता है। ठीक है, तो वो अभी आप लोग को नहीं बताया गया, वो एडवांस क्लासेस होती है तो उसमें बताया जाता है कि कब टोन करना, कौन कब सीडेट करना है। आपको प्रिकॉशनरी जो है वे में आप स्टारमेंट लगा लीजिए, फिर मटर के दाने लगा लीजिए। मेन बॉडी पर मटर के दाने लगाइए, अगर आप फिंगर पे लगा रहे हैं मेथी के दाने लगाइए या मूंग के दाने लगाइए। ठीक है, सुजाता जी बोलिए। सर बियोल सर मैग्नेट का टॉलॉक के लिए कुछ बता बोलिए क्या? दीजिएगा। क्या? सर जॉ लॉक के लिए कुछ बता दीजिए। हेलो जॉ सर। लॉक, जैसे देखिए जॉ लॉक हो गया ना, तो ये तो मुंह का प्रॉब्लम है ना। फिंगर होल्ड कीजिएगा, आप थंब को कीजिएगा। फिंगर होल्ड कहाँ कीजिएगा? थंब को। चेहरे का जितना प्रॉब्लम है उसके लिए थंब को कीजिएगा। और कोई चीज कहीं अटक जाता है ना, कोई भी चीज पूरा फैल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो कोई भी चीज हीट के कारण फैलता है और ड्राइनेस के कारण सिकुड़ जाता है। तो आपको जो लंग्स है और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके पॉइंट्स लगाने चाहिए। हेलो सर। हाँ। हेलो सर। सर बात कर क्या? हाँ बोलिए। सर, अगर किसी पर्सन को सैड फीलिंग रहता है या फिर गिल्ट रहता है, तो उसके लिए हम लोग रिंग फिंगर को होल्ड करेंगे ना? अगर कोई सैड रहता है तो रिंग फिंगर को होल्ड कीजिए, सही है। और लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन को ऑर्गन रहता है, और लंग का 8 पॉइंट है और लार्ज इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट पर मेथी दाना या फिर मटर दाना चिपका सकते हैं, हाँ ठीक है, चलिए सही है, समझ गए आप। राइट? ठीक है, थैंक सुशीला यू जी आप सर, बताइए। आपकी वजह से समझ गए सर। हाँ तो यही समझना है ना, एक्चुअली करना क्या है, यही तो समझना है।
सुशीला जी पूछिए। थैंक यू सर। ओ वेलकम। सर कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी फिंगर होल्ड करना? कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या होगा, लीवर एक्टिव नहीं है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है ना कोलेस्ट्रॉल, और लीवर में कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, तो लीवर और स्प्लीन आपका इसमें रोल है, तो लीवर के लिए आपका मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर ठीक, क्या हुआ? और थंब। ले लीजिए, और थंब ले लीजिए। पॉइंट क्या आप देना अंडा ही है तो बना नहीं? लीवर, हाँ लीवर 1, जब ठंडा हो जाएगा GB तब देगी खाने को। ठंडा हो गई, जब ठंडा हो जाएगा तो चिकना देता है इसकी जैसे एकदम। यार प्याज जो है तो डाली नहीं। खुद को म्यूट करके रखिए, अदरवाइज हटा दिया जाएगा ग्रुप से, यार ठीक है। काम के लिए बोलना पड़ता है। चलिए, ये समझ में आ गया ना, एक्स्ट्रा आवाज कहीं से आएगा हटा देंगे, ठीक है, बाद में बोलिएगा नहीं कि सर क्यों जितना तो निकाल। नमक है। चलिए, और सर लीवर के लिए क्या बोला, वो आवाज में सुना ही नहीं। अरे कोलेस्ट्रॉल के लिए सॉरी सर। कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता पॉइंट, है, तो लीवर पे ट्रीटमेंट देना है। अपन पॉइंट कौन सा लिया सर? तो लीवर का पॉइंट या लीवर 1 है, GB41 है। हाँ दूसरा। और दूसरा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो स्प्लीन और स्टमक पे ट्रीटमेंट देते हैं ना, थंब ऊपर, तो SP3 हम, और ST36 देंगे, सब पे स्टारमेंट ही लगेगा, ठीक है, या मेथी का अच्छा दाना, अच्छा ओके सर। ठीक है, इसी से रिजल्ट आ जाता है, तो ये मत सोचिए कि मैग्नेट लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है, इससे रिजल्ट सर आएगा। लीवर लीवर 1 को सिडेशन करेंगे या टोनिफिकेशन करेंगे? ये यहाँ पर आपको स्टारमेंट लगाने के लिए कहा जा रहा है, सिडेशन टोनिफिकेशन की बात ही यहाँ पे नहीं करनी, ठीक अच्छा, है। स्टार मैग्नेट से काम बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सर विजिंग रहेगा तो, क्या, विजिंग की प्रॉब्लम रहेगी तो, सीखना ना, विजिंग स्नीजिंग, विजिंग ऐसे, हाँ तो अस्थमा के टाइम में आवाज आती ही रहती है ना। मतलब वो घरघराहट की आवाज ना, सर हाँ। तो अब बताइए वहाँ ऑर्गन कौन सा इफेक्टेड है, लंग ना। तो लंग है, तो लंग्स के लिए कौन सा फिंगर है, फिंगर कौन सा है रिंग लंग्स के फिंगर। लिए, रिंग फिंगर रिंग, है सर ठीक है। अब लंग्स के लंग्स का यहाँ लिए। पॉइंट कौन सा है, लंग्स का पॉइंट देखिए आप कहाँ पे, LU8। LU8, कहाँ गया, लंग्स का 8 नंबर का पॉइंट, लंग्स का पॉइंट नहीं है, यहाँ से नहीं होगा, जरूर होना चाहिए, नीचे में हार्ट सर लंग रेट, का क्या, ST36 के बगल में, ST36 के बगल में सर LU8 नीचे में एलिवेट, सर। हाँ ये एलिवेट यहाँ आ गया, हम ऊपर खोज रहे हैं, यहाँ मिल गया, तो नीचे एलिवेट में लगाएंगे क्यों, लंग्स का जो यहाँ पे पॉइंट है, ऑलरेडी पॉइंट, यस ठीक है, सर, ये हैंड पे है। ठीक है। और सर आपके हम उसमें चैट सिर्फ, पढ़ नहीं रहे हैं, जिनको भी पूछना है हैंड रेज करके पूछिए, ठीक है। सिर्फ LU8 पे सिर्फ मटर ही लगाना है ना। यस, ओके सिर्फ सिंगल पॉइंट सर LU8। अब करने का मतलब कि हम 5 पॉइंट बता दें, आप 1 पॉइंट लगा के तो देखिए, हम ओके 5 पॉइंट बता देंगे, आप लगाइएगा एक भी नहीं, तो क्या फायदा हुआ हमको बताने की, ओके सर। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ओके थैंक यू सर। ओके। कमेंट में काफी कुछ आ रहा है, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, हैंड रेज कीजिए, सुशीला जी बताइए। सर डायबिटीज के लिए स्प्लिन पे मतलब हाँ, पकड़ स्प्लीन, सकते हैं। थंब। स्प्लीन भी लीजिए, लिवर भी लीजिए, सुनिए, स्प्लीन और लिवर दोनों लीजिए, थंब और ओके लिवर सर, दोनों लीजिए, ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके, रीता जी बताइए। सर किसके लिए बोला अभी उसमें, स्पिन और जब लीवर आप किसके लिए? ध्यान सुने, जब ध्यान नहीं रहता है ना, तो फिर नहीं दोबारा सर रिपीट आवाज मत, नहीं क्लियर आ रहा है।
चलिए उसका अब वर्ड सुना। अब रिकॉर्डिंग देखिएगा। रीता जी बताइए। अच्छा सर, हरप्रीत, मसाज की जो मसाज करने का बोलते हो पॉइंट पे, तो कोई भी ऑयल लेने का? आपको पूछना है, हैंड रेज कीजिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। हैंड राइज किया, नीता जी सर बोल रहे हो? हाँ रीता जी, हाँ जी सर। चलिए पूछिए। मसाज के लिए कोई भी ऑयल लेने कोई का? कोई भी और लेना है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। ओके सर। ठीक है। सर सुषमा जी पूछिए। सर्वाइकल के लिए बताइए। हैंड रेज कीजिए, हम एक एक करके पूछ रहे हैं। सर मैं हरप्रीत बोल रही हूँ, आपने अभी नाम लिया था। हाँ तो ठीक है, बोलिए। सर सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल इस आपका गर्दन से जुड़ा प्रॉब्लम है ना, आप सुजोक में देखिए वो थंब आता है उस पे, तो थंब पे होल्ड करेंगे। और सर्वाइकल में क्या है ना, हीट बढ़ जाती है। और क्या सर्वाइकल गर्दन में, आप बताइए क्यों होता है? हमने बताया था ना इमोशंस वाले चैप्टर में, गर्दन में एक प्रॉब्लम क्यों होता है? कौन सा इमोशन जिम्मेवार है उसके लिए? नहीं मालूम? सर प्रेशर। तक किसी को माफ नहीं कर पाते। हाँ सर फॉरगिव राइट, कीजिए, फॉरगिवनेस। फॉरगिव कीजिए किसी को, ठीक है। फॉरगिव किसी को कीजिए। और ऐसे जो आपका सेल्फ स्टीम है, वो आपका स्मॉल फिंगर से कनेक्टेड है। स्मॉल फिंगर को कीजिए, थंब को कीजिए। ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। तो काफ ये मसाज का था ना फॉरगिव करना, तो ऐसे मत पूछिए, जैसे जैसे है रेज अच्छा किया ओके हुआ है ओके, उसी तरह सॉरी से हम सॉरी। पूछ रहे हैं। सर सर रीमा बोल सदाब रही अली, हूँ। हाँ बोलिए। हेलो जी सर, अगर यूरिनरी ब्लैडर में पथरी अगर आ जाए तो सर हम कौन सा पॉइंट लगाएंगे? पथरी के लिए सुनिए, पथरी के लिए जो भी ऑर्गन है ना, जैसे गॉल ब्लैडर है तो उसके लिए लीवर है, जैसे किडनी है या यूबी है तो उसके लिए इंडेक्स फिंगर है, आप उसको ले लीजिए। ठीक है। आईफोन 25, अब पूछिए। कुछ पूछ रहे थे आप, हैंड रेज किया आपने। चलिए। हेलो हाँ सर, इंडेक्स फिंगर होल्ड करने के बाद ही पथरी आई है नीचे। हम 2-3 दिन तक इंडेक्स फिंगर होल्ड किया था, तो अब यूरिनरी ब्लैडर में आ गई सर वो, तो उसको दोबारा होल्ड करते रहे दिन में 3 बार अभी और। तो निकलेगा, तो होल्ड करने से निकल जाएगा ना। कहने मतलब जब जी ऊपर से जी आपको जी जी निकल रहा है तो फिर वो जी टूट जी टूट के जी। निकल जाना। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, ये पूछ रहे थे हम कि होल्ड अभी करते रहें बराबर। हाँ करिए करिए, कोई इशू नहीं। ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू। शंकर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? नमस्ते सर। हाँ बोलिए। ठीक है, पानी दिया सर है जैसे वो तो एक ठंडा पानी बच्ची नहीं का है उसमें। बचपन से ही कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज क्या आता घर है से नहीं क्लियरिटी निकलना, नहीं घर से पानी नहीं। क्या? चलिए शंकर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हेलो, चलिए नहीं है सर। छाया, हेलो, हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? फ्लैट फुट होता हाँ है तो बोलिए। उसके लिए क्या करना है? सर एक बच्ची का जैसे आवाज नहीं आ रहा क्लियर, जैसे आवाज तो निकलता है लेकिन साउंड क्लियर नहीं है, क्या बोले वो पता नहीं चलता, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसमें? हार्ट सर से जुड़ा हुआ, हार्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है आवाज निकलना। ठीक है। हार्ट और लंग्स पर ट्रीटमेंट दीजिए। हार्ट और लंग्स का एनर्जी को बढ़ाना, हार्ट का एनर्जी बढ़ाना है, लंग्स का एनर्जी घटाना है। ठीक है। हार्ट का हीट बढ़ाना है, वो आप 5 एलिमेंट में प्रोटोकॉल उसका बना लीजिए। ठीक है। और हार्ट की यहाँ हीट पर को जो है बढ़ाना स्मॉल फिंगर होल्ड करना है। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए छाया जी। हाँ सर, जैसे फ्लैट फुट होता है और काफ मसल्स में दर्द होता है, तो एक तो फॉरगिव का है, और क्या है? काफ मसल्स में क्यों पेन हो रहा है? बदले की भावना है ना। वेरिकॉन्स ना, हाँ। तो आपका वो एक्चुअली कारण है कि बदले की भावना, रिसेंटमेंट, जो एंगर का एक हिस्सा है। एंगर के लिए मिडिल फिंगर को होल्ड करना है।
अच्छा ठीक अच्छा। है। और सर जैसे फ्लैट फुट हो कुछ तो? फ्लैट फुट हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहेगा? चलने चलने में में प्रॉब्लम, सर बैलेंस बहुत कर प्रॉब्लम पाओगे? है, हाँ बहुत ज्यादा, हाँ। तो बैलेंस का अभाव, ठीक है, ये क्या है? बैलेंस का अभाव। तो हमें स्ट्रेंथ हाँ लीवर से मिलता है, ठीक है। तो लीवर पे दीजिए ट्रीटमेंट, ओके ओके। ठीक है। और ब्रेन पे भी दीजिए, मतलब थंब पे भी दीजिए, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। चलिए, थैंक यू सर। उषा प्रसाद, सर सर, बोलिए उषा जी। 8 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, उसको शुगर हो गया है, तो सर उसके लिए क्या पॉइंट दे सकते हैं? अब डायबिटीज के पॉइंट क्या ऊपर, दे सकते हैं? आप ये बच्चों बीमारी वाला डायबिटीज। मत पूछिए यहाँ पे, ठीक है। जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं उससे पूछे ना। 8 साल के बच्चे, उसका बहुत सारा मतलब ये प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे पूछे कौन सा नहीं पॉइंट, सर, कौन सा फिंगर होगा। हाँ सर, कौन उसको हाँ, पॉइंटर, कोई भी सुनिए, पॉइंटर दे सकते कोई हैं? भी उस तरह से सवाल करेगा, उसके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक थेरेपी सिखा रहे हैं ना। आपका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपको उस थेरेपी को सिखा रहे हैं, जिसमें हम अच्छा प्रैक्टिकली अच्छा। उस प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं। अब आप कहिए इस बीमारी के लिए क्या होगा, तो जो अगर किसी को उस तरह का प्रॉब्लम है तो पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छा सर। यहाँ पे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा उसके लिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। डायबिटीज के लिए हमारा अभी हमने बताया था ना, डायबिटीज के लिए हम लोग क्या लेते हैं? लीवर को लेंगे और स्टमक दोनों को लेंगे, दोनों को होल्ड करेंगे। जो पॉइंट है लीवर का पॉइंट, लीवर 1, स्टमक का पॉइंट ST36 SP3, ये लेंगे। GB41 भी लेंगे, जो यहाँ पर पॉइंट है उस पर लगाएंगे। 4 पॉइंट ये लगेगा, और ओके सर। दोनों अंगूठों पे होल्ड करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू चलिए, सर। अभी क्या है, सुशीला जी बोलिए। सर यदि यदि पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो कौन सी फिंगर होल्ड करना चाहिए? पीरियड्स जो ज्यादा है लीवर रिलेटेड, ब्लीडिंग? पीरियड में जो ब्लड होता है ना, वो लीवर से आता है, ठीक है। ओके, तो लीवर जी सर। और स्प्लीन ब्लड को रेगुलर, स्प्लीन ब्लड को होल्ड करके रखता है, और जी, लीवर जो है ब्लड को जमा करके रखता है। तो लीवर हाँ, और स्प्लीन पे ट्रीटमेंट दीजिए, थंब ऊपर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, सुषमा संजय, हाँ बोलिए। हाँ सर। साइटिका में अगर राइट लेग में ज्यादा दर्द है, ये तो इसको राइट लेग में, ज्यादा दर्द है। देखिए, आपको क्या बोला गया अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना, जिस लेग में हाँ प्रॉब्लम हो उस लेग का मिडिल फिंगर को, उस का मिडिल फिंगर को होल्ड कीजिए आप, ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, उपेंद्र कुमार, अभी काम हो गया, मेरे सावधान हाँ होने। बोलिए। उपेंद्र कुमार, हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ हाँ बोलिए, जी, नमस्कार सर। सर, क्या इशू? एक पेशेंट है, उनकी क्या है कि खांसी, हाँ जी, खांसी आती है, उम्र उनकी 70 साल है, और यहाँ तक कि नॉर्मल पानी पीते हैं ना तो भी खांसी आती है, अच्छा, सांस लेते हैं तो भी और छोड़ते हैं तो भी। खीरा, तरबूज, मतलब इस तरह से कोई चीज ले रहे हैं खांसी, तो। खांसी जो है उसका ट्रीटमेंट हम लोग और करते हैं लंग्स पर, किडनी पर, अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पे करना है स्प्लीन पर। पुरानी जो सर खांसी हो उनका जाती है स्प्लीन ना, जो है वो बढ़ा हुआ है। हाँ जी सर, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, सूजन, और लीवर भी। स्प्लीन में सूजन होने से ही आपको खांसी आ रही है। स्प्लीन पे ट्रीटमेंट कीजिएगा, स्प्लीन और लंग्स दोनों पे कीजिए, ठीक है। थंब और स्प्लीन, रिंग फिंगर पे, ठीक है। और जो पॉइंट्स यहाँ अच्छा, थंब के ठीक। लगाइए, ये एलिवेट लगाइए, SP3 लगाइए, ठीक है। LI1 लगाइए, ST36 लगाइए, मतलब स्प्लीन, स्टोमक, लंग्स, लार्ज टैंक के पॉइंट लगाइए, ठीक ठीक है। है, उनके लीवर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है तो। होगा ही, सूजन है ना, सूजन पूरे शरीर में आ जाएगी, हाँ जी, क्योंकि स्प्लीन में सूजन है ना, हाँ तो पूरे पूरे, शरीर में उसकी। हाँ सर, पूरे शरीर में ही है सर। देखिए, अगर आप चाहते हैं इन बीमारियों को पॉइंट्स बनाकर, खुद से पॉइंट्स बनाकर इन बीमारियों को ठीक करना, तो कलर थेरेपी का हाँ जो जी, हमारा जो कोर्स है वो कर लीजिए, ठीक है। वो बहुत ज्यादा फी नहीं है, 399 रुपया फी है उसका। और ये सब हाँ आप जी डिटेल से सीखेंगे वहां पे, और पॉइंट्स खुद बना सकेंगे। सर। या तो हमने केवल 12 सर पॉइंट मैंने बताया तो ना। अभी, हाँ जी, हाँ,
ये सर तो मैंने 12 फर्स्ट पॉइंट टाइम ज्वाइन किया है, यही वाला कोर्स ज्वाइन किया है, वो मेंबरशिप लाइफ टाइम वाली दी है। तो श्योर श्योर। देखिए मतलब ये कोर्स इस तरह से हम डिजाइन, ऐसे नहीं है कि ये कोर्स आपको बना बनाया मार्केट में कहीं मिल जाएगा। बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं नहीं बात। कोर्स करवाते हैं, हाँ जी, लेकिन ये डिजाइन करते हैं हाँ क्योंकि जी, हमको लगता है इस चीज की जरूरत है। ये आसानी से हम किसी हाँ जी, चीज को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो ये डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, ये कोर्स अभी इसके बाद भी जो कोर्स हाँ आएगा ना, वो बैठ के मैंने डिजाइन किया है। रात कल जो है हम जो लगभग हमको लगता है कि 3 बजे रात तक जो है बैठ के उस कोर्स को डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, कितना ही रात जो है जागते हैं, डिजाइन करते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद जाके कोई कोर्स आता है। तो कोई कोर्स यहाँ पर इसलिए नहीं है कि मार्केट में चल रहा है तो हम भी उसको चला दें। जरूरत है, उस पर रिसर्च की जाती है, कंटेंट सिलेबस सब कुछ अपना तैयार करते हैं, उसके बाद उसको लेकर आते हैं। तो ये जरूरी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप कोर्स कर लेंगे ना जिसका ठीक है, आपको यूज नहीं है, हम वैसे कोर्स लाते ही नहीं। ठीक है, केवल फैंसी ठीक है सर। लगने के लिए कोर्स नहीं होता, ये तो सॉल्यूशन है ना सोसाइटी के लिए। थेरेपिस्ट के लिए एक सोल्यूशन है, ताकि एक थेरेपिस्ट जो है उनको भी लोग वो दर्जा दे सके जैसा आप डॉक्टर को देते हैं। एक डॉक्टर को जितना रिस्पेक्ट मिलता है उतना एक थेरेपिस्ट को भी मिलना चाहिए। और ये तभी संभव है कि जब एक थेरेपिस्ट जो है रिजल्ट दे, है ना। जी जो सर। रिजल्ट दे, हमारा मकसद ये होता है, और इसीलिए ये सब चीजें तैयार की जाती है कि आप एक अच्छा थेरेपिस्ट बन के रिजल्ट दें, और आपका भी सम्मान बढ़े, और आपका सम्मान बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, है ना। अनीता जी, आपने हैंड रेज किया, बताइए। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो अर्थराइटिस है, मतलब अलग अलग तरह के अर्थराइटिस होते हैं, जैसे ऑटो इम्यून है और पोराइसिस है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो सबके लिए कहाँ, मतलब लाइक एक ही ट्रीटमेंट होगा, और अगर होगा तो कहाँ पे होगा? ये इसके पहले वाला क्लास आपने लिया था? इसके जस्ट पहले नहीं जो सर, क्लास हम मेरे किए थे उसमें? एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैंने नहीं लिया। तो ठीक है, तो पहले जाके उसको कर लीजिए, उसके बाद फिर सवाल कीजिएगा, क्योंकि एक लंबा एक लाइन का जवाब नहीं है ना। ठीक है, कि हम देते हैं आप, तो इसके पहले वाले वीडियोस देख लीजिएगा, वो आपको आ जाएगा समझ। और अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी क्लास, अभी 3-4 दिन अभी और क्लास चलना है। ठीक है, लाइव क्लासेस अभी 3-4 दिन और चलनी है। हाँ पूर्वी जी। जी सर। हाँ सर बोलिए। पूछ रही थी कि सपोज हमको रात को नींद नहीं आएगी, तो हम कौन सा पॉइंट दबा सकते हैं फिंगर लेके? देखिए ऐसा तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, एंजाइटी, नींद नहीं आ रही तो क्या हो रहा है, एक तरीका का एंजाइटी है ना। जी सर। तो हम उसके लिए हेड का रीजन लेंगे, मतलब थंब को लेंगे। ठीक है। जी सर, मैं थंब लेके ही सो रही थी 2 दिन, तो एटलीस्ट 3 घंटा रात को नींद आ गई थी मुझे। मैं बोली कि और कोई है क्या पॉइंट? ये आप अपने इमोशंस को देखें, कौन सा इमोशन आपको ट्रिगर कर रहा है। अगर कोई चीज का फियर है तो उसका फिंगर ले लीजिए। मतलब कई सारी चीजों के कारण आपको नींद नहीं आ रही, तो पहला तो हेड है, लेकिन और भी कुछ रीजन हो सकता है। फियर हो सकता है, किसी के प्रति गुस्सा हो सकता है। आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए। जी ठीक है, सर। उसके हिसाब से फिंगर होल्ड कीजिए। ठीक है। या थैंक यू सर। ओके, रविंदर जी बताइए। रविंदर जी आईफोन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पहले तो मैं, दो मेरे क्वेश्चंस हैं कि मैं, जैसे आप ये चार्ट बता रहे हो, इसमें जैसे वुड के लिए शाउटिंग एंड एंगर एंड रिसेंटमेंट लिखा है, तो सर ये प्रॉब्लम तो है, बट एक चीज है कि इसको मैं यहाँ से, अगर आप ये ऊपर वाला एक जो ये बनाया है सर्कल, उसमें पकड़ के उसके साथ दूसरा मेरे को कैसे कैच करना है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं? सर अभी पूरे नहीं देखे हैं सर। हाँ, तो फिर आप, गलती यही है ना, आप लोग देखिएगा नहीं पूरा और फिर सवाल पूछने आ जाइएगा। अब हम आपको वो चीज कैसे हम डिस्क्राइब करें जो हमने 5 दिन क्लास ली, उस चीज को 5 मिनट में 2 मिनट में हम कैसे डिस्क्राइब करें? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि इसको हॉररी पॉइंट्स में मैं कैसे लेना है, जैसे आप अभी कुछ बता तो रहे थे बट मैं उसको कैच नहीं कर पा रही हूँ। जो ऑर्गन है ना, हाँ जी। आप जो इमोशन किसी ऑर्गन से रिलेटेड है ना, जो बताया है मैंने पहले इसके पहले वाले क्लास में। हाँ ठीक जी। है,
तो जो ऑर्गन है उसी का ऑलरेडी पॉइंट है। जैसे अब जैसे इंडेक्स फिंगर है तो इसमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, तो किडनी और यूरिनरी इंडेक्स ब्लैडर का पॉइंट यहाँ पे है K10 और UB66, वो ले लिया। ठीक है, तो जो इमोशंस आपके हैं वो देखिए वो किस ऑर्गन से कनेक्टेड है, उस ऑर्गन का यहाँ पे हम लोग फिंगर ले लेते, ये पॉइंट ले लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एकदम यहाँ पे एक चार्ट रहना चाहिए था जिसमें ये पॉइंट सब लिखे हुए रहते, तो एक चार्ट हम ऐड कर देंगे अलग से। ठीक है, हम ये कर हाँ सर, सकते हैं मतलब हाँ मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा है कि कैसे इसको मैं कनेक्ट कैसे करना है, मैं कैसे लेना है, इसीलिए पूछा। हाँ ठीक है, तो चलिए सुनीता गुप्ता। सर जो नीचे पैर के नीचे बार बार कोन हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सा फिंगर जिम्मेदार होता है? इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था और अभी बता रहे हैं। जो मिडिल फिंगर है पैर का सही प्रॉब्लम के लिए, हाँ जी। ठीक है, और यहाँ पर इमोशंस को देख के फिंगर चूज करते हैं, ऑर्गन को देखकर नहीं, ऑर्गन के इमोशंस को देखकर। आप लोग बार बार जो है ना इसके लिए क्या पॉइंट, इस बीमारी का क्या पॉइंट, ये कोई पॉइंट तरीका नहीं नहीं। पूछ रहे थे, कौन सी जो पैर के तलुओं में हाँ कोन हो वो जाते हैं ना, लिखते उसके हैं। लिए कौन सी फिंगर है जो जिम्मेदार चार्ट है? मैंने इसके पहले, ये जो 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी, तो जो मैंने चार्ट शेयर किया था ना, वही हाँ चार्ट जी। रहेगा। मतलब थंब, जैसे हेड का प्रॉब्लम है तो थंब रहेगा, हैंड का प्रॉब्लम है तो इंडेक्स फिंगर, लेग का प्रॉब्लम है तो मिडिल फिंगर। ठीक है, अच्छा, तो फुट के लिए भी मिडल फिंगर ही रहेगा? नहीं रहेगा, पूरा पैर है तो फिर फुट अलग से तो नहीं आएगा ना, उसी का हिस्सा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, और जो ओके। वेरिकोन वेन्स के लिए, जैसे हमारा स्प्लीन जिम्मेदार होता है ना वेरिकोन वेन्स के लिए, हम यहाँ पे वो TCM का पार्ट नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स के लिए बदले की भावना जिम्मेवार होती है। अच्छा अच्छा, ओके। तो बदले की भावना को ट्रीटमेंट कैसे कीजिएगा, यहाँ ये बताया जा रहा है। ठीक है, ओके सर। बदले की भावना के लिए बताइए कौन सी फिंगर जिम्मेवार है। इंडेक्स फिंगर सर, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर फियर के लिए, बदले की भावना के लिए मिडल और थंब। मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडल फिंगर सर, क्योंकि थंब तो इमोशनल के लिए है ना। हाँ बदले बैलेंस का अभाव रहता है ना, तो ये ओके, यहाँ मिडल पे फिंगर। स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन भी जिम्मेवार है इसलिए थंब ले सकते हैं, अच्छा, लेकिन बदले की भावना के लिए मिडिल फिंगर ही जिम्मेवार है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए रूहाना रेणुका। सर बोलिए। ये एक्चुअल में सर वो टेनिस एल्बो का पूछ रही थी, वो सर उसका जो हम लोग जैसे अभी जैसे बदले की भावना का जो हम लोग देखे सर्वाइकल और पेन के लिए, तो सर टेनिस एल्बो के लिए सर जस्ट आप बता रहे थे उस टाइम सर करंट चला गया तो ये नहीं हो पाया, कट गया ये, तो जानना चाह रही थी। कहने का मतलब ऐसा है ना कि आप वहां पर देखिए एल्बो के लिए क्या जिम्मेवार है, कोई इमोशन को पकड़िए, फिर उसके फिंगर को पकड़िए, फिर अच्छा उसके पॉइंट्स को पकड़िए यहाँ। ठीक है, सर। तो TCM का पार्ट एक्चुअली आज आज इतना ही रहना है, हम इसे और आगे TCM नहीं बताने जा रहे हैं आपको। उसके बाद हम सर लोग सर जो नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें हम अलग चीजें सर बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए, फिंगर होल्डिंग कर रहे हैं और उसी के जी हिसाब से पॉइंट ले रहे हैं, जो फिंगर को होल्ड कर रहे हैं जी, उसी के हिसाब से पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। सर, iPhone 25। हाँ सर, बताइए। मैं ना स्लिप हो गई थी महीना पहले, तो अभी जो पसलियों में ना रिब्स में पेन अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए क्या करूं? देखिए चेस्ट के लिए जो पेन है, आप कितना महीना पहले स्लिप हुए हैं? 1 महीना पहले। तो ये हाथ की क्लास, हड्डी भी टूटी हुई सुनिए, है। ये क्लास जो है ना क्रोनिक पेन के लिए। ठीक है, ओके, आपके लिए क्लास नहीं है। एक्चुअली वो लेकिन मैंने पेन पहले बहुत बता दिया ज्यादा ना। है। हाँ तो वो है ना, ग्रुप में उस पूछ लिएगा, किसी भी ग्रुप में आप करेंगे। कोई बीमारी अगर अच्छा, बहुत पुरानी हो और ठीक नहीं हो रही हो तो उसके लिए ये सभी उपाय बताए जा रहे हैं। ओके ठीक है, ओके, ठीक है कोई सर। ऐसा पेन है, चोट लग गया है, तो उसके लिए आप ग्रुप में पूछ लीजिए, जो भी ग्रुप में होंगे वहां पर असिस्ट करने के लिए लोग रहेंगे, पर या हम ही। सर महीने से ऊपर हो गया है। महीने से ऊपर हो, यहाँ पर 4 साल 5 साल पुरानी बीमारियों की बात हो रही ओके, ठीक है सर। है। ठीक है, और ओके, जो इस
कोर्स में नहीं है इनरोल कर लीजिए। अभी हमारा अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर के तरीके से हमने सीखा है, लेकिन अभी हम लोग और भी सीखेंगे। हम लोग EFT सीखेंगे। कल जो हमारा EFT का क्लास रहेगा, हाँ जी, ठीक है, कल जो है EFT का क्लास रहेगा, तो इसको डिटेल से हम लोग EFT को सीखने वाले हैं। और जो ज्वाइन नहीं किए हैं 299 पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 8083 वाला नंबर है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है कॉल सर। कर लीजिएगा दिक्कत होगी तो हम कैसे कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम है, पुरानी बीमारियां जो मन में घर कर गई, उसको टैपिंग के थ्रू कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो कल हम लोग टैपिंग पे जानेंगे। और फिर उसके बाद जो है होपोनोपोनो प्रे जो है वो दुनिया में सबसे प्रभावशाली मंत्र के रूप में देखा जाता है। सिंपल लेकिन सबसे इफेक्टिव, ठीक है। तो वो जो है हम लोग सीखेंगे, उसको भी डिटेल से सीखेंगे। और ध्यान रखिए, हम जो क्लास लेने वाले हैं वो एडवांस क्लास रहेगी, ठीक है। होपोनोपोनो की जो क्लास रहेगी वो एडवांस क्लास है, मतलब कि वो एक्चुअली कोई बताएगा नहीं, ठीक है। ये इस चीज को समझ, ठीक है, वो आप सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें 2 दिन समय लग सकता है, ठीक है। और वो एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ही डीप लेवल की क्लास है। केवल आई लव यू, आई थैंक यू बोल के लोग जो प्रैक्टिस करवाते हैं वो नहीं, ठीक है। उसमें जो चीजें हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल की रहेंगी। तो ये सब अभी आप सीखने वाले हैं। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। 299 पेमेंट है शायद इसका, 299 या 399। आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये PDF हम मैंने अलग से बनाया है, नया PDF बनाया है। इसके पहले जो PDF था आप लोगों ने देखा था, उसमें अलग अलग PDF, एक सिंगल PDF मैंने बना दिया। तो जो भी आपका टॉपिक रहेगा एक ही जगह आ जाएगा। तो एक सिंगल PDF में आपको सब कुछ पूरा कोर्स मिल जाएगा, प्लस इसमें वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सर अभी PDF मिल जाएगा ना, हम लोग को मिला नहीं है सर। PDF मिल गया है, ग्रुप चला गया है ग्रुप में। आप लोग जो है उसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो बताइए क्या करेंगे। नहीं नहीं सर, देखा, पूरा ढूंढ के देखा मैंने, सब वीडियो देख रही तो सर आपका रिकॉर्डिंग ठीक सब है, देख रही तो इसके लिए बोल रही हूँ। तो कौन सा ग्रुप में डाला है सर, आइडिया नहीं है, वो भी हो सकता है दूसरा ग्रुप में। जो इसका ग्रुप है उसी में, हाँ तो ठीक है। सर नहीं मिला इसमें तो, सब वो है मिल मैम, है चुके आ मिल चुका चुका है। है। आप लेट है, हाँ तो नहीं खोज पा रहे हैं, तो बताइए क्या करें। थैंक यू आप सभी का इतना सहयोग करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने इस चीज को, इस थेरेपी को सीरियसली लिया और प्रैक्टिस किया। सबसे बड़ा थैंक्स हम आपको देना चाहेंगे जिन्होंने इसको सीरियसली लिया, उस पर ध्यान दिया, इमरजेंसी में उस पर रिलाई किया, भरोसा किया। इसके लिए सबसे पहले हम आपको थैंक्स देना चाहेंगे, ठीक है। सर आपको भी